जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से व्लॉग में। और ये व्लॉग है कल का, और कल थी जन्माष्टमी। तो मेरी तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी ये टाइम है 11 बजे का, और 11 बजे के आसपास है ना बारिश भी, इतनी तेज बारिश हुई है ना, बहुत ज़्यादा। और देखिए हमारे कान्हा जी का बर्थडे है, लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है आज, और आज के दिन बारिश आई है। और जब इन्होंने जन्म लिया था तब भी जो है बारिश आई थी, सेम जो सिचुएशन है, उस दिन भी बारिश थी और आज भी बारिश है। कान्हा जी का बर्थडे है। तो जी खूब तेज से ना बारिश हुई थी, बहुत अच्छी जो है बारिश हुई थी। और बारिश तो होती रहेगी। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे कान्हा जी का भोग। जो सुबह का काम है वो मैंने निपटा लिया था, पूजा वगैरह वो मैंने कर दी थी, और दोपहर में मैं कर रही थी यहाँ पे भोग की तैयारी। तो भोग मैं कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, जो सिर्फ मेन है ना वो मैं बनाऊंगी, यानी कि पंजेरी। एक बनाऊंगी पंजेरी, और दूसरी रेसिपी मैं बनाऊंगी बर्फ़ी। तो पहले ना उसका गोले की बर्फ़ी मैं सोच रही थी बनाने के लिए, लेकिन फिर वो गोला ना ख़राब निकला। तो फिर मैंने ताल मखाने की जो बर्फ़ी बनाई थी, इसको मैंने घी में रोस्ट कर लिया। 3 जो है कटोरी मैंने ताल मखाने लिए थे, और इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद ना ये थोड़ा सा क्रंची से हो जाते, बिल्कुल हाथों से भी है ना फूट जाते हैं। तो उसी घी में, घी तो उसमें से खैर बचा नहीं था, थोड़ा सा मैंने घी और लिया है, और इसमें मैं थोड़ा सा काजू और बादाम को भी रोस्ट करूँगी। रोस्ट करने से ये होता है कि जो भी इसके अंदर मॉइस्चर होता है ना वो सारा जो है ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। और जो इसमें थोड़ा सा घी बच गया था ना, उसी के अंदर मैंने जो धनिया है वो मैंने रोस्ट कर लिया था। धनिया मैंने ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि धनिया फिर है ना कड़वाहट छोड़ देता, बिल्कुल हल्का सा किया था। इसको मैंने सारा रोस्ट कर लिया था। जो गैस का है ना, गैस भी बंद कर दी थी मैंने इसको रोस्ट करके। और साथ में मैंने सभी चीज़ों को ना फिर पीस लिया था अलग अलग करके। ये जो ठंडी हो गई थी ना, उसके बाद मैंने इसको सभी को पीस लिया था। और जो ये धनिया है इसको भी मैंने है ना थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल के इसको भी मैंने अच्छे से है ना भून लिया, हल्का सा बिल्कुल। इसमें मैंने जो थोड़ा सा ताल मखाने निकाल लिए थे, हल्का सा हाथों से क्रश करके इसमें काजू और बादाम डाल दिए थे, पीस के हल्का सा दरदरा ही रखा था, जाना मोटा मोटा नहीं। ऊपर से मैं थोड़ा सा मोटा मोटा अलग से डाल दूंगी। इसमें मैंने डाल दिया है बूरा। और भाई ये हमारी जो है पंजीरी बन के हो गई है रेडी। और ये कान्हा जी को ना भाई बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका भोग है ना बहुत ज़रूरी लगता है। तो जी अब मैं बना रही हूँ बर्फ़ी मखाने की। मखानों को भी मैंने ना पीस लिया था, और दूध मैंने चढ़ा दिया है, अपने अंदाजे से मैंने दूध चढ़ाया था। इसको मैं ना बिल्कुल थोड़ा सा ना घुमाते जाऊंगी। जब ये एक उफान आ गया था, इसमें मैंने डाल दी थी चीनी उसी टाइम पे। और भाई दूध मेरा पकता रहेगा, और कान्हा जी राधा रानी के आप दर्शन कर लीजिए। और आज तो भाई इतने सुंदर लग रहे थे ना कान्हा जी, बहुत ज़्यादा, इतने प्यारे लग रहे थे ना, बहुत ज़्यादा, कहीं नजर ना लग जाए। तो जी यहाँ पे दूध देखिए अब बिल्कुल जो है ये गाढ़ा हो गया, थोड़ा सा ही दूध रह गया था। इसी टाइम पे है ना जो हमने मखाने पीसे थे वो डालने हैं, और जो ड्राई फ्रूट जो है मैंने पीस लिए थे वो भी, उसको भी बारीक मैंने कर लिया था, क्योंकि फिर है ना कोई खाता नहीं मोटे मोटे। मैंने इसको बिल्कुल पीस लिया था, हल्का ही दरदरा छोड़ा था। इनको सभी को मिक्स करके थोड़ा सा मैंने डाला था इसके अंदर इलायची के दाने को कूट के, इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू हो जाती है। और एक जो थाली है इसके अंदर मैं ये सारा जो है डाल दूंगी, और इसकी मैं जमाऊंगी बर्फ़ी। और इसमें ना कुछ घी वगैरह लगाने की ज़रूरत है नहीं थी, क्योंकि इसमें खुद ही ये ना ऑयल छोड़ देता है। क्योंकि दूध थोड़ा सा मैंने गाढ़ा लिया था, थोड़ी जो फ्रेश मलाई होती है ना दूध की, वो भी मैंने इसके अंदर 2-3 चम्मच डाल दी थी, जिसकी वजह से दूध है ना काफ़ी गाढ़ा हो गया था। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है। और जैसे कि मैंने फैलाया ना, जब भी मैंने है ना इसकी बर्फ़ी जो है इसमें एक जो है कट लगा दिए थे, क्योंकि फिर है ना आसानी हो जाती है। इसके ऊपर मैंने लगा दिया है एक एक काजू। और देखने में है ना इतनी अच्छी लग रही थी। और मैंने करीबन 1 घंटे के लिए इसको ना फ्रीजर में रख दिया था बस। और ये तभी है ना जम के तैयार हो गई है। इस बीच में मैंने ना खाना भी बनाया है बच्चों के लिए, पराठे वगैरह बना दिए थे। और यहाँ पे देखिए हमारी बर्फ़ी कितनी अच्छी बनी, बिल्कुल नरम है और बिल्कुल सॉफ्ट बर्फ़ी जमी है, ना ही बिल्कुल हार्ड। एक तो होती है ना हार्ड होती, बिल्कुल हार्ड नहीं थी, जैसे बर्फ़ी नॉर्मल होती है ना वैसे ही जमी थी। और अब ये मेरा भोग है ना रेडी हो गया था। अब मैं लगाऊंगी कान्हा जी को भोग पंजीरी बर्फ़ी और फ्रूट्स का। सुबह मैंने लगा दिया था दूध और फ्रूट्स का, और दोपहर में मैंने लगाया है इन चीज़ों का। भाई पूरे दिन है ना कान्हा जी को भोग लगता है। तो देखिए कान्हा जी को मैं ना
जैसे जैसे मैं बनाती जा रही हूँ ना वैसे वैसे मैं भोग लगाती जा रही हूँ। और पराठे बनाए थे तभी मैंने पराठे का लगा दिया था, और अब मैं झुलाऊँगी कान्हा जी को। तो यहाँ पे मैंने झूला पालने में जो है मैंने कान्हा जी को बिठा दिया, भोग वोग वो भी लगा दिया था। और सभी ने है ना कान्हा जी को एक एक करके झुला दिया है, और मैंने ना कोई भी अलग से कुछ भी डेकोरेशन नहीं किया था, सिर्फ अपने मंदिर में ही जो था वो किया था। तो भाई बिल्कुल सिंपल तरीके से किया था। और पहले तो सोच रही थी कुछ अलग से करूँ, लेकिन मेरे पास इतनी चीज़ें है ना अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने फिर है ना किया नहीं, अपने मंदिर में ही जो वो किया। तो भाई सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं हम, जैसे कि अपनी श्रद्धा भाव होना वैसे ही हम कर सकते हैं, जो ज़रूरी नहीं है। सिर्फ मैंने अपने मंदिर में ही जो डेकोरेशन कर दिया था। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो जी हाँ, मैं बना रही हूँ सब्जी, आलू की सब्जी बनेगी, और साथ में मैं बना रही हूँ खीर। तो दोनों काम है ना मेरे एक साथ ही हो रहे हैं, वरना ना फिर खीर के लिए एक साथ ही ना खड़ा होना पड़ता है। और अब है ना दोनों गैस पे ही जो है मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि आज है ना हमें गीतों में भी जाना है, तो आज जो है गीत भी हैं, तो इसलिए फटाफट जो है खाने की तैयारी करेंगे और वहाँ पे फिर जाना भी है। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ, खीर बना रही हूँ। और खीर में से मैंने ना कुछ चावल निकाल के इसके चम्मच से ना थोड़ा सा इसको फोड़ लिया था, वरना फिर खीर में ना खड़े खड़े से चावल रहते फिर वो अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल जो घुटी घुटी खीर रहती है ना, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जो ड्राई फ्रूट्स थे काजू बादाम, उसका मैंने है ना पाउडर बना के और खीर के अंदर डाल दिया। वैसे तो बच्चों को है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे बच्चों को ना बिल्कुल सिंपल जो है खीर अच्छी लगती है। लेकिन आज जो है कान्हा जी के लिए बन रही है, इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिया, थोड़ी सी इलायची भी मैंने डाल दी थी। टमाटर भी हमारे है ना बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, क्योंकि इसमें मैंने है ना नमक डाल के और जब टमाटर का छोंक लगाया था, इससे है ना क्या होता है जल्दी से टमाटर है ना गल जाते हैं, पक जाते हैं। तो अब मैंने डाल दिए हैं कुछ मसाले, सिर्फ नमक मिर्च हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और भाई थोड़ा सा किचन किंग मैंने डाला है। और भाई यहाँ पे सब्जी भी मेरी है ना बन के रेडी हो गई थी। तो इसमें मैं थोड़ा सा ना कस्तूरी मेथी वो है वो डाल दूंगी ऊपर से, और इससे ना काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है। और आज है ना बिल्कुल घी में जो है सब्जी बनी है, देसी घी में। तो भाई कान्हा जी का भोग लगाना है, और आज स्पेशल दिन है, कान्हा जी के लिए बर्थडे है, तो भाई कोई भी तेल वगैरह का मैंने यूज नहीं किया है। तो साथ के साथ मैंने बना दी थी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो सबसे पहले ना मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। तो पूरी जो है थाली मैंने रेडी कर दी है, और पहले तो देखिए जो बनाया था उसका मैंने भोग लगाया था, और अब मैंने खीर सब्जी और जो है मक्खन मिश्री और रोटी का भोग लगाया। जो जो मैं खाना बनाती जा रही हूँ ना वो मैं भोग लगाती जा रही हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सारा पहले बना के मैंने रख लिया है और फिर उसके बाद मैंने एक साथ जो सभी चीज़ों का भोग लगाया, तो मैंने ऐसा नहीं किया। तो पूरा दिन है, पूरा सुबह से लेकर रात तक है ना, पूरा दिन है ना कान्हा जी का भोग लगता है। लेकिन ये होता है ना कि फिर हम एक साथ बना के एक साथ भोग लगाते हैं, तो फिर वो बाद में फिर पूरा हम क्या क्या खिलाएंगे। तो मैं जैसे जैसे बनाती जा रही हूँ ना वैसे वैसे मैं ना भोग भी लगाती जा रही हूँ। तो मैं ये नहीं करती हूँ जैसे कि सभी एक साथ है ना भोग लगाते हैं ना सभी चीज़ों का, जब तक फिर कान्हा जी को फिर क्या खिलाएं। तो मैं बनाती जा रही हूँ और खिलाती जा रही हूँ, तो ऐसे भोग लगाती जा रही हूँ। देखिए पूजा वगैरह भी हो गई है और खाना वगैरह भी मैंने कान्हा जी को खिला दिया है अच्छे से। उसके बाद मैं करूँगी कान्हा जी को सुलाने की तैयारी, क्योंकि जब जन्म होगा ना तभी जो है इनको मैं उठाऊँगी। तो जी हाँ पे मैंने कान्हा जी को बिल्कुल जो है अब वस्त्र इनके हटा दिए थे, और उसके बाद मैंने ना एक खीरा लिया है जिसमें जो डंठल होता है ना वो वाला खीरा लिया है मैंने, और जो 1 रुपये का सिक्का होता है ना वो। और ऊपर से मैंने ना कान्हा जी को फूलों से ना वो ढक दिया था, क्योंकि भाई और कोई फूल मेरे पास थे नहीं, बस ये गुड़हल के फूल थे। इन्हीं के जो है हेल्प से जो है मैंने कान्हा जी को अच्छे से है ना फूलों के जो है चादर होती ना वो कर दी थी। और मैंने ना सिंपल तरीके से ऐसे ही किया था भाई। पूजा वगैरह करने के बाद उसके बाद है ना सभी को खाना वगैरह खिलाया, और भाई पूरा जो है अच्छे से क्लीन वगैरह बर्तन वगैरह करके फिर हम आ गए थे यहाँ पे गीतों में। तो जी सभी एक साथ बैठे थे, बातें बातें कर रहे थे, और ये हमारे जो है नन्हे मुन्ने मेहमान हैं, ये जो है खेल रहे थे सभी के साथ। और जो है गीतों वाली औरतें आई थी
वो भाई बाहर जो है गीत गा रही थी, और भाई पता नहीं कैसे कैसे गीत गा रहे थे, गीत भी थे मिक्स और गाने भी मिक्स थे। तो मैंने ना पहली बार ही जो है ना ऐसे ही सुने थे, तो थोड़ी बहुत हंसी भी आ रही थी। सभी कह रहे थे कि गीत भी और गाना भी मिक्स है, तो आप भी है ना एक बार सुनिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आपने सुने ये गीत और गाने मिक्स, भाई मैंने तो पहली बार सुने हैं और पहली बार ही यहाँ पे देखा है। तो ऐसे ना काफ़ी हंस भी रहे थे और भाई इंजॉय भी कर रहे थे। तो उसके बाद है ना सभी जो है गीतों वाली चली गई थी। तो आज जो है बुआ ने गीत गवाए हैं, जो बच्चे की बुआ है यानी कि जो मेरी ननंद है ना, उसने गीत गवाए हैं। तो भाई आज भाई बांटे हैं मग्गे, तो उस दिन थे लोटे और आज थे मग्गे। तो सभी जो है अपने अपने दूध पियो इसमें और सो जाओ जाके तो मैं ऐसे ही बोल रही थी सभी को, अपना दूध डालना इसमें पीना और सो जाना जाके। तो भाई यहाँ पे सभी गीतों वाली है ना औरतें चली गई थी। उसके बाद जो भी हमारे घर परिवार की जो औरतें थी ना थोड़ी बहुत, वो थी। और इतना जो है इन्होंने हंसी मजाक किया, और भाई अपना जो है होता है ना औरतें सभी इकट्ठा हो जाती है और लास्ट में जो अपने घर की हो जाती है ना थोड़ा सा हो जाता, मौज मस्ती करती है। तो वही सब है ना इन्होंने किया था, और वे इतनी ज़्यादा है ना खुशी होती है ना ऐसे में। तो जिसके बाद आ गए थे हम अपने घर पे, और टाइम आप देख रहे हैं 12 बजने में कुल 1 मिनट बाकी है। तो अब मैं जाऊंगी सीधा ही मंदिर में, सारी तैयारी है वो मैंने कर दी है, और 12 बज चुके हैं। और अब मैं कान्हा जी को उठा के और इनको जो है नहलाऊँ धुलाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने ना कान्हा जी को उठाया है, और भाई देखिए जो खीरा मैंने रखा था ना उसको 1 रुपए के सिक्के से जो ऊपर का होता है ना जहाँ वो नाकू था वो मैंने कट किया था। तो वो क्लिप जो है मेरी वो स्किप हो गई है। तो जी वो जो नाकू मैंने ऊपर से काटा था ना ऊपर से, तो वो मैं सुबह तुलसा में जो वो दबा दूंगी। और जो खीरा उसको सभी घर वालों में ना प्रसाद के रूप में जो है वो बांट दूंगी। तो जी अब मैं नहलाऊंगी कान्हा जी को, पंचामृत से जो है वो स्नान करवाऊंगी। सुबह के टाइम पे मैंने पंचामृत से स्नान नहीं करवाया था, और करवा भी सकते हैं लेकिन मैंने नहीं करवाया था। और सुबह सिर्फ दूध और जल से जो है मैंने शुद्ध वो जल से है ना मैंने स्नान करवाया था। तो मैंने यहाँ पे दूध, दही, शहद, बूरा और गंगा जल यही सब कुछ मैंने लिया था। और सभी मैंने है ना तुलसा के पत्ते जो है वो डाले हुए थे, क्योंकि तुलसा जो है बहुत ज़रूरी होती है कान्हा जी के लिए। उसके बगैर है ना ये कोई भी जो है ना तो भोग ग्रहण करते हैं ना ही कुछ। तो तुलसा ना सबसे ज़रूरी होती है। जो ये अब चरणामृत बन गया ना, इसी से जो है मैं अपना व्रत है वो खोलूँगी। उसके बाद जो शुद्ध जल से जो है मैंने कान्हा जी का स्नान करवाया है, और अच्छे से दोबारा से मैंने इनको है ना पोंछ के और साफ वस्त्र वगैरह है वो मैंने पहना दिए थे।
कि पूजा है वो मेरी हो गई है। उसके बाद देखिए आज हमारे कान्हा जी ने जन्म लिया है और भाई अपने आप ही है ना नाचने का मन करता है, गाने का मन करता है, अपने हाथ है ना अपने आप ही उठने लगते हैं कि भाई आज हमारे कान्हा जी ने जन्म लिया है। और इससे बड़ी बात है ना कोई नहीं है। इतना खुशी का दिन होता नहीं, ये बहुत ज़्यादा, जैसे कि एक बच्चा जन्म लेता ना, जब भी सब घर वालों को खुशी होती ना, वही खुशी है ना इस टाइम होती है। अभी अच्छे से मैंने पूजा वगैरह वो की है, जैसे ही मेरे से हुई सिंपल तरीके से मैंने की, जो भी अपने मन में भाव था वो मैंने किया आज। तो उसके बाद मैंने ना चांद को अर्घ दिया है और जो कान्हा जी का था ना चरना व्रत, उसी से मैंने जो अपना व्रत खोला था। और सभी घर वाले ना सो रहे थे और गुड़िया तो ना बोल के सोई थी, मम्मा मुझे है ना जगा लेना, मैं भी कान्हा जी को ना नहलाऊंगी। तो फिर भाई ये हुआ ना कि गुड़िया सो रही थी, मैंने उसको उठाया नहीं, क्यों डिस्टर्ब करना, बच्चे हैं। तो फिर मैंने ना उसको उठाया नहीं। और भाई यहाँ पे अब मैं ले आई थी अपना खाना। तो सबसे पहले मैं है ना जो भी प्रसाद था, बर्फ़ी या पंजीरी का, उसी से मैं ना अपना व्रत वगैरह वो खोलूँगी। तो उसी से जो है मैंने सबसे पहले अपना व्रत खोला है। और जैसे कि हम खाना लेके बैठते हैं ना, वैसे तो भूख बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मैं ना व्रत अपना खोल लेती हूँ। बैठते हम इस तरीके से ना, पता नहीं हम क्या खा लेंगे, लेकिन ना टाइम इतना हो जाता ना तो भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, सिर्फ पानी की है ना प्यास लगती है। तो वो तो आज के दिन है ना मुझे ना तो पानी की प्यास लगी थी, ना ही भूख थी इतनी। तो फिर भी मैंने अपना व्रत खोल लिया, लेकिन लेके इस तरीके से हम बैठ जाते, पता नहीं हम क्या खा लेंगे। लेकिन है ना जितना थोड़ा बहुत था ना मैंने खाया अपना। उसके बाद जो भी बर्तन थे ना सारे मैंने अच्छे से साफ़ किए हैं, बड़े बड़े जो भी बर्तन है ना साफ़ कर दिए हैं। क्योंकि भाई खाना वगैरह खाया है, कुछ बर्तन वगैरह है वो रखे हैं, सारा जो किचन में जो भी सामान है ना जो बचा हुआ था उसको फ्रीज वगैरह में लगाया है। तो भाई काफ़ी टाइम है ना हो जाता है। तो भाई आज मैं अकेले ही व्रत था मेरा, तो और कोई भी नहीं था। तो मैंने अच्छे से किचन वगैरह वो साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद अब मैं कान्हा जी को दूध मैंने पिला दिया। उसके बाद सारे जो वस्त्र उतार के उसके बाद जो मैं अब कान्हा जी को सुलाऊंगी आराम से। तो भाई अभी है ना कान्हा जी को मैं सुला देती हूँ। और आप क्या करते हो आप मुझे बताना। तो मैं तो ना रात को कान्हा जी को सुला देती हूँ, क्योंकि एक जैसे कि छोटे बच्चे ने जन्म लिया है, तो भाई अभी कान्हा जी ने भी जन्म लिया, छोटे बच्चे हैं ये, तो उनको भी है ना आराम की ज़रूरत होती है, वो भी सोते हैं। देखिए इनको भी है ना अब आराम की ज़रूरत है। तो मैं इनको ना सुलाऊंगी बड़े ही प्यार से, राधा रानी को भी सुलाऊंगी। तो आज का दिन मेरा है ना इस तरीके से जो है वो गुजरा है। तो जी चलिए जी, इस व्लॉग को अब मैं करूँगी यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे जी। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेशन की वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए जी बाय बाय, राधे राधे जी।